हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसे अपने पार्ट 1 में ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स देखे होंगे, टेबल देखी होंगी, आज हम उसी क्वेश्चंस उसी टाइप में आगे 8.3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आज आते रहते हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में ये बात हमेशा ध्यान रखना, जितना हो सके उतना सिंपल इन क्वेश्चंस को साइन और कॉस की फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दो और बाकी आपका सारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर करते क्या है कि एलएचएस को आरएचएस के प्रूव करना है। तो फर्स्ट कंडीशन टेकिंग एलएचएस। एलएचएस लियो। कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, और इसका स्क्वायर। अब आगे बेस सेम है, एलसीएम तो साइन थीटा ही आया और ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और उसका भी होल स्क्वायर। अब जब हम इसको नेक्स्ट में सेपरेट आउट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से साइन की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या बना? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं 1 स्क्वायर मान सकता हूँ। तो ऊपर तो देखो स्क्वायर है, होल स्क्वायर है वो भी, तो यानी कि ये नंबर 2 टाइम्स लिखा जा सकता है डिवाइड। तो हम इसमें कंडीशन लगाएंगे तो एक बार तो माइनस में और एक बार प्लस में। ठीक है, माइनस से माइनस कटा और क्या बच गया? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर। पेपर में लिखने का पैटर्न भी यही है, तो एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करें? सेम टेकिंग एलएचएस। अब देन अब देखो ये पहले से ही कॉस और साइन की फॉर्मेशन में है, तो हम आगे क्या कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं सबसे पहला काम, तो क्या बनेगा? 1 प्लस साइन है और कॉस है। जब हमें एलसीएम नहीं पता होता तो हम नंबर्स को एग्जैक्ट, अब इस डिनोमिनेटर से इस पूरे फ्रैक्शन को डिवाइड करा तो 1 प्लस साइन है तो कट गया, क्या बचा? कॉस है और उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, तो ये क्या बन गया? कॉस स्क्वायर। सेम काम इधर हुआ लेकिन ये बन गया 1 प्लस साइन ए और होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए यानी कि 2ab। और ए तो यहाँ पर 1 ही है इसलिए साइन ही आया ऐसे। और ये यहाँ बना 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? 1। अभी आइडेंटिटी पढ़ाई थोड़ी देर पहले, तो यानी 1 प्लस 1 स्क्वायर भी 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस। अब आगे 1 प्लस 1 2, तो यानी कि ये क्या बन गया यहाँ पर? ये 2 बना। ठीक है, अब 2 कॉमन है दोनों में से, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में कॉस ए। इससे ये कट गया और ये बचा 2 अपॉन कॉस ए जो कि बराबर होता है 2 सेक ए के। और यही है हमारा आर एच एस। और ये बराबर क्यों होता है? यहाँ साइड में लिख देना 1 अपॉन कॉस ए इक्वल है सेक। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो सही सेकंड क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और मैं बोल सकता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
CBSE एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और सेम एज हरियाणा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट कंडीशन तो वही, टेकिंग LHS और इन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी होने वाला है लेकिन बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। फिर 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस। सेकंड स्टेप एलसीएम, तो ये बना साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सेकंड स्टेप में अब देखो ये डिवाइड के भी डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल होगा, यानी कि जो ये एलसीएम बनकर आएगा साइन थीटा ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ क्या रहा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये डिवाइड के भी डिवाइड में है इसलिए साइन ऊपर चला गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले हम इसको एलसीएम ले चुके हैं। सेम केस यहाँ पर प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, मल्टीप्लाई में cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस साइन। अब देखो यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ क्या ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे? आप सबने बोला हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन, सॉरी ये बना दे साइन थीटा माइनस। और अब जब हमने यहाँ क्या कॉमन लिया, अब ये दोनों में है, इसको इससे कब कर दो, मतलब बाहर निकलो। और अंदर क्या बचे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन। ठीक है, यहां तक होने के बाद अब तो 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो एज इट इज। अब इधर एलसीएम तो क्या बना, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपको 9th क्लास के फॉर्मूले जेड में भी पढ़े थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो क्या बनेगा, तो 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ बना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर ये 2 नहीं आएगा, और डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ देखो सब कुछ किसमें है, मल्टीप्लाई में। इससे ये कटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। जब मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे कि 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 5, तो इसको ये भी तो कह सकता हूँ 3 बाय 5 प्लस 2 बाय 5 कह सकता हूँ या नहीं कह सकता? ठीक है, तो यहाँ हमने सिर्फ यही किया। तो अब आगे तो 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये तो कट के कितना आ जाएगा, यहाँ तो 1 आ गया। लेकिन अब यहाँ देखिए 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, नहीं होता। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और यही किसके बराबर है, RHS। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। एक बार इसको जरूर नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में है कि 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाय सेक ए इक्वल है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले सेम काम, LHS को हम साथ लेते हैं। 1 प्लस सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है
डिवाइड बाय सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए। सॉल्व करें आगे तो ये क्या बना, एलसीएम लिया तो कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए, और वो डिवाइड के बाय डिवाइड में है तो सेम रेसिप्रोकल, तो कॉस ए डिवाइड बाय 1, यहाँ 1 बाय कॉस ए, कॉस ए बाय 1, इससे ये कट गया, यहाँ से बचा कॉस ए प्लस 1। अब देखो अभी हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं पढ़ा ऐसा कुछ, तो अभी हम 11th में पढ़ेंगे। तो हम एक बार अब देखते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में इसका फॉर्मूला पता है देखो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, माइनस कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए, कट गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए इक्वल है, दिस इंप्लाइज LHS इज इक्वल्स टू, ठीक है, कर लेना नोट डाउन अपने फेवरेट नोटबुक्स में। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारे पास कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें करते क्या है, अब इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा कि ध्यान से समझो। यहाँ देखो सबसे पहले हमें लाना क्या है, कोसेक लाना है, कॉट लाना है, लेकिन यहाँ क्या है, कोसेक साइन है। अभी सर आपने बोला है कि कोसेक साइन में ही कन्वर्ट करना, लेकिन इस क्वेश्चन में करना क्या, कोसेक और कॉट में लाना। तो हम यहाँ से कोसेक और कॉट हम कैसे बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा से होगा क्या, कोस अपॉन साइन कॉट बनेगा, साइन अपॉन साइन 1 बन गया, 1 अपॉन साइन कोसेक बन गया। तो लगभग कंडीशन ऐसी ही फॉर्मेट की आई है नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं हर एक टर्म्स को डिवाइड करूंगा इससे तो क्या बनेगा, कोसेक डिवाइड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, सेम डिनोमिनेटर में cos a डिवाइड बाय sin a प्लस sin a डिवाइड बाय sin a माइनस 1 बाय sin a। यहाँ तक क्लियर, सेकेंड स्टेप cos अपॉन sin cot a माइनस 1 प्लस cosec a cot a प्लस 1 माइनस cosec a। इतना समझ में आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखो दो तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो मेरा काम है इजी तरीका जिससे आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बार थीटा के जगह पर ये बाय मिस्टेक हो गया ए कर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब सुनो, यहाँ कॉट ए कोसेक ए है, जो चेंजेस मैं ऊपर कर रहा हूँ वो सब चेंजेस तुम नीचे भी कर सकते हो। अब इस 1 पर सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा अभी कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, यानी इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सेम केस जब मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ तो इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में क्या मैं 1 की जगह पर ये नहीं लिख सकता, तुमको सोच के बताओ। अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड की जगह पर राइट हैंड साइड लिख सकता हूँ, क्या राइट हैंड साइड की जगह पर लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिख सकता, सर लिख सकते हो बिल्कुल। तो बस मैं यही काम करने वाला, तो क्या बन जाएगा, कोसेक ए या फिर प्लस कॉट ए, क्या बन गया माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बना है नहीं बना, डिवाइड बाय सेम चेंजेस एज इट इज रखने देते हैं, क्योंकि हम चेंजेस एक ही में कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, देखो सॉल्व करने से ज्यादा मेन मोटिव है कि आंसर लाना क्या है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अगर ये एक नंबर है, एक ही टर्म मान ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या उसमें कहीं प्लस होगा या नहीं होगा, दोनों में से क्या आएगा, तो जब ये यहाँ से पूरा का पूरा कॉमन चला गया तो इसी जगह पर क्या बचा 1, यहाँ बचा माइनस
स्क्वायर में से प्लस का नंबर कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच रहा होगा, माइनस वाला बच रहा होगा, यानी कि कोसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइड बाय कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए बच रहा है। ठीक है, अब आगे कोसेक ए प्लस कॉट ए वन माइनस कोसेक ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस कॉट ए, और डिवाइड में भी है सेम, कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। अब आ जाओ देखते हैं, यहाँ वन प्लस का, यहाँ भी प्लस का, कोसेक माइनस का, कोसेक माइनस का, कॉट प्लस का, कॉट प्लस का, यानी इस पूरे नंबर से ये पूरा नंबर कर दो तो बचाते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड है, यानी कि हैंड। तो ये क्वेश्चन तो आई होप समझ में आया होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से और भी लेंथी हो सकता है। अगर हम यहाँ से कॉट की वैल्यू निकाल दें रूट स्क्वायर के हिसाब से, रूट्स में निकालो, कोसेक करें, ठीक है, या फिर बुक में कई बार कर रखा है कि उन्होंने प्लस वन को चेंजेस नीचे कर रखा है, तो जैसा भी मन करे आपका, आप इस क्वेश्चन को वैसे कर सकते हैं। मैंने बहुत ही इजी तरीका बताया कि मैंने इस वन की ही वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, तो अपने फेयर नोटबुक में इसको नोट डाउन करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हम क्या करेंगे, सेम LHS। ठीक है, तो अगर हम इसको कैरी करें, वन प्लस साइन ए डिवाइड बाय वन माइनस साइन ए, तुम सभी ने पढ़ रखा होगा रैशनलाइजेशन, तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए डिवाइड बाय वन प्लस साइन ए। देख एनसीईआरटी के हिसाब से उसमें 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, 10। ठीक है, अब उसमें लगभग लगभग 10 टाइप ही मैं कह सकता हूँ कि इनमें अलग अलग तरीके यूज हो रहे हैं, तो ये आप सभी को थोड़ी बहुत नॉलेज हो जानी चाहिए कि हम इसको कैसे करें। लेकिन यहाँ लिख देना यूजिंग रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो हुआ क्या, ये तो बन गया, देखो सेम है, ये तो बन गया वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर, और वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। इस स्क्वायर से और इस स्क्वायर से पूरा रूट कट गया। ठीक है, बचा के वन प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, डिनोमिनेटर सेपरेट, क्योंकि हमें लाना क्या है ये नहीं भूलना है, ध्यान रखना। तो वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेकंड प्लस साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू, ये ध्यान रखना है कि लाना क्या है। ठीक है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बोलूंगा इसको पूरी एक्सरसाइज का या फिर पूरी ट्रिगो का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। तो इसमें करना क्या है, LHS। यहाँ आपको सबसे पहले स्क्वायर दिख रहा है, ओपन कर दो, तो क्या बना, साइन स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस टू साइन है कोसेक ए प्लस सेम कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस टू कॉस ए सेक। अब फॉर्मूले लगाने स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, वन होता है सर, आपने बताया। कोसेक क्या होता है, वन अपॉन साइन होता है, पता ही नहीं था, वन अपॉन साइन, और यहाँ से है कोसेक, और कोसेक को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस tan स्क्वायर प्लस टू साइन है, कोसेक है वन अपॉन साइन है। इस कॉस को तो यूज कर चुके हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस tan स्क्वायर प्लस टू कॉस ए, और सेक को वन अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। इससे कटा ये, इससे कटा ये, क्या बचा, देखो वन प्लस वन टू, टू और टू फोर, फाइव सेवन, और tan स्क्वायर ए बचा, और कॉट स्क्वायर ए बचा, सॉरी एक मिनट, कॉट है। और यही है हमारे पास राइट हैंड साइड के पास।
दो से तीन लाइनों का है, बस खाली ये कंडीशन करनी है कि इसमें साइड में फॉर्मूलेस लिखते चलना। ठीक है, तो पॉज करके इसको एक बार कॉपी में राइट डाउन कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें करें क्यों? देखो ना तो हमने क्यूब पढ़ा भी ना इधर क्यूब पढ़ा हमने, तो करें क्या? मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ दोनों में साइन है, तो मैं पहले इसको कॉमन निकाल, क्या बचेगा 1 - 2 साइन डिवाइड कर, यहाँ से भी कॉमन निकाला कॉस, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। तो यानी कि देखो हमारा आंसर क्या है 10, और साइन अपॉन कॉस भी क्या होता है 10। आंसर आ चुका है, अब मेन है कि इन दोनों को काटना है। डायरेक्ट नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ साइन में है यहाँ कॉस में, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखो इतना तो काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आया साइन 1 - 2। अगर मैं साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, डिवाइड बाय, कोई चेंज नहीं करते हैं। अगर देखो मैंने नीचे भी चेंज कर दिया फिर तो पूरा ही अलग हो जाएगा, वापस उसी नंबर में आ जाएगा। तो साइन थीटा 1 - 2 + 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 -2 -1 और ये प्लस का इसको पहले। हाँ जी सर, ये तो पढ़ा है हमने। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये दोनों कट गए, आंसर आ चुका है tan थीटा बराबर होता है जो राइट हैंड साइड के। पता आप सबको यही चल गया था कि आंसर आने क्या वाला है। ये तरीका करा है, इतना सारा काम करा है इनको काटने के लिए, समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन करो जल्दी से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हम करेंगे सेम LHS को लें, कोसेक 1/sin माइनस साइन ए, और यहाँ से 1/cos a माइनस cos a। एलसीएम लिया 1 - sin स्क्वायर a डिवाइड बाय साइन, मल्टीप्लाई एलसीएम लिया 1 - cos स्क्वायर a डिवाइड बाय cos a। 1 - sin स्क्वायर a क्या होता है cos स्क्वायर a डिवाइड बाय साइन a, ये हो जाएगा sin स्क्वायर a डिवाइड बाय cos a। एक cos से एक cos कट गया, एक sin से एक sin कट गया, यहाँ से क्या बचा cos a मल्टीप्लाई में sin। अब इस क्वेश्चन में हमें RHS भी सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो 1 डिवाइड बाय, पहले हम इसको tan थीटा प्लस cot थीटा को खरीद लेते। चलो ये होता है sin a अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन sin। 1 डिवाइड बाय LCM sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a डिवाइड बाय sin a cos a। तो ये तो ऊपर चला गया, तो sin a अपॉन cos a डिवाइड बाय sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ये क्या होता है 1 होता है, तो बचा क्या sin a मल्टीप्लाई cos a। यानी कि हम कह सकते हैं LHS बराबर है RHS। नहीं समझ में आया हो? आई होप मैं आ गया ही होगा। नहीं आया हो तो एक बार वीडियो दोबारा पॉज करके दोबारा जरूर देख लेना, तो उसको राइट डाउन कर लो। अब ये हमारे पास एनसीईआरटी के हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए बस इसको और कर लेते हैं, कल हम फिर हम इसके आगे क्वेश्चंस तो करते क्या, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, मान लेते हैं स्टेप में मान लेते हैं। अब तक हमने सिर्फ दो के केसेस करे इसमें एलएचएस आरएचएस के बराबर कर, अब हम इसमें करेंगे तो 4 फर्स्ट एंड थर्ड के लिए चलो इसकी और इसकी बात कर देते हैं। तो एलएचएस हुआ हमारे पास ये, सेम चेंजेस क्या कर सकते हैं 1 प्लस tan का लिख दो sin अपॉन cos, sin स्क्वायर a डिवाइड बाय cos स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर a डिवाइड बाय sin स्क्वायर a। आगे दिस इंप्लाइज cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a डिवाइड बाय cos स्क्वायर a डिवाइड बाय sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a डिवाइड बाय sin स्क्वायर a। अब देखो ये तो हमें पता है इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये डिवाइड में है ऊपर भी जाएगा तो क्या बन जाएगा
साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, यानी कि ये तो बन गया tan स्क्वायर ए, यानी ये वाला पोर्शन तो इक्वल आ गया, यानी कि ये बात सही लिखी पड़ी है इसके हिसाब से। अब इसके हिसाब से देखते हैं क्या हो सकता है। अब हम आ जाते हैं फोर सेकंड एंड थर्ड में। इसे 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइड बाय उसका स्क्वायर होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए पूरे का स्क्वायर। तो ये बना कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए स्क्वायर। रेसिप्रोकल से कॉस ए माइनस साइन ए इंटू में साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए इंटू में साइन ए माइनस कॉस ए इसका होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये नीचे वाले नंबर सेम बन गया, यानी कि माइनस साइन ए माइनस कॉस ए और इंटू में साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए और इस पूरे का स्क्वायर, इससे ये कटा साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, तो ये बचा माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, तो यानी कि टेन स्क्वायर ए। अब चाहे माइनस का स्क्वायर कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी से रिलेटेड जो हमने अभी यहाँ पर कवर करे हैं। आई होप नहीं सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और अपने पेयर्स में नोट्स बना लेना ताकि ये आगे के सब्जेक्ट्स में काम आ जाए, टर्म्स में काम आ जाए। कल हम इसी में ही आगे पढ़ने वाले हैं अदर important questions of trigonometry for the point of view exam, ठीक है। तो कल की वीडियो देखना ना भूलें, और अभी इस वीडियो से देखकर आराम से अपनी प्रैक्टिस करना, एंड देन थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, बाय बाय।